हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इनक्यूबेटर एकेडमी में। और हमेशा की तरह मैं विकास हाजिर हूँ आपको मैथमेटिक्स की दुनिया से रूबरू कराने के लिए। तो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं अनुपात समानुपात क्या होता है और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए थे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसकी वजह से जो भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो हमारे दिमाग में सही तरीके से बैठ जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल है, देखो, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है तथा ए की आयु 36 वर्ष दी गई है तो बी की आयु ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम पहला हिस्सा या एक हिस्सा। एक हिस्से में कितना आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए की आयु दी हुई है 36 वर्ष और ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 4:5। ए और बी का दिया गया अनुपात 4:5। ठीक है, तो देखो एक की आयु है 36 वर्ष और एक के पास हिस्से कितने हैं, 4 हिस्से। तो एक हिस्से का मान कितना आएगा, एक का आएगा 36/4 आएगा 9। ठीक है, अब बी की आयु क्या आएगी, बी के पास कितने हिस्से, 5 हिस्से। तो बी की आयु आ जाएगी, बी की आयु एक हिस्से को 5 हिस्सों से गुणा कर देंगे, बी की आ जाएगी हमारे पास 45 वर्ष। तो बी की आयु कितनी है, बी की आयु है 45 वर्ष। ठीक है, तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो हमारे पास है, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है तथा ए व बी की आयु का योग 30 वर्ष है तो बी की आयु बताइए। फिर से वही करेंगे, पहला एक हिस्सा निकाल लेंगे और उसको जितने हिस्से ए या बी के पास है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करना है, हमें बी की आयु निकालनी है, तो सीधा निकाल लेंगे। यार चलो, बी की आयु, पहले हिस्सा, आयु का योग है 30 वर्ष और अनुपात का योग कितना है 10 इंटू किसकी निकालनी है, बी, बी के पास कितने हिस्से 3, तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 9। तो बी की आयु कितनी आ गई हमारे पास, बी की आयु आई 9 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अनुपात समानुपात का जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन तो बहुत ही इजी आएंगे, लेकिन वो अगला जो एग्जामिनर है वो आपकी लैंग्वेज को कुछ घुमा देगा, क्वेश्चनों की लैंग्वेज को चेंज कर देगा। तो वही सारा खेल है, लैंग्वेज जिसके समझ में आ गई वो सवाल को सोल्व कर देगा और जिसके समझ में नहीं है उसे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, और वो लैंग्वेज तभी समझ में आएगी जब हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी हो। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही सवाल को सोल्व जल्दी कर पाओगे। अब देखो अगला सवाल है हमारे पास, यदि ए और बी का अनुपात 6:5 है तथा ए व बी की आयु का अंतर 4 वर्ष है तो ए व बी की आयु बताइए। ठीक है, तो वही पिछले वाले के जैसा ही सवाल है, ए की आयु निकालेंगे। पहले देखो ए की आयु, एक हिस्सा, पहले क्या है, अंतर दिया गया है तो अंतर लिखेंगे और अनुपात का अंतर कितना है 6-5 हो गया 1 इंटू एक की आयु है तो एक के पास वो हिस्सा कितना है 6, ए की आयु आ जाएगी हमारे पास 24 वर्ष। इसी प्रकार बी की आयु निकालेंगे, बी की आयु, तो बी की आयु हो जाएगी 4/1 इंटू बी के पास कितने हैं 5, तो बी की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, एकदम बेसिक सा सवाल था जो हमने सोल्व कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखो अगला सवाल है हमारे पास, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 11:4 है और ए की 2 वर्ष बाद की आयु 35 वर्ष है तो बी की आयु बताइए। ठीक है, सरल सा सवाल है लेकिन इसमें कुछ चेंज किया गया है। देखो ए की हमें वर्तमान आयु न देकर 2 वर्ष बाद की आयु दी गई है। तो देखो अनुपात का सवाल करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो अनुपात और जो वास्तविक मान है उसका समय अंतराल सेम होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो अनुपात को 2 वर्ष बाद शिफ्ट कर सकते हैं या ए को 2 वर्ष पीछे, मतलब वर्तमान की आयु निकाल सकते हैं। तो अनुपात को तो शिफ्ट हम कर नहीं सकते तो ए की वर्तमान आयु निकालेंगे। देखो ए की वर्तमान आयु हो जाएगी हमारे पास 35 - 2 33 वर्ष। अब पूछा गया है बी की आयु, देखो आगे पीछे कुछ नहीं दिया गया, इसका मतलब हमें समझना होगा कि बी की वर्तमान आयु पूछी गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एक हिस्सा और फिर निकालेंगे बी की आयु। तो बी की आयु हो जाएगी हमारे पास, पहले तो एक हिस्सा 33/11 इंटू बी के पास कितने हैं 4, आंसर आ जाएगा हमारे पास 12 वर्ष। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी 12 वर्ष। अगर 2 वर्ष बाद की पूछता तो बी की 2 वर्ष बाद की आयु हो जाती 14 वर्ष।
ठीक है। देखो जो अगला सवाल है हमारे पास वो पटवार 2015 में पूछा गया सवाल है। तो सवाल क्या है, देखो विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है तथा उनकी आयु का योग जो दिया गया है हमें 80 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सीधा सा सरल सा सवाल है, हमें कुछ नहीं करना है। पहले ए और बी की आयु निकाल लेंगे, फिर उन दोनों का अनुपात कर देंगे। ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु हो जाएगी हमारे पास, वर्तमान आयु ए के पास हिस्से कितने 80/8 × 3। ए की आयु हो जाएगी हमारे पास 30 वर्ष। इसी प्रकार बी की वर्तमान हो जाएगी हमारे पास 80/8 × 5 50 वर्ष। अब हमें क्या पूछा गया है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 10 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे। इसकी 10 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी 40 वर्ष और इसकी हो जाएगी हमारे पास 60 वर्ष। अब 40 और 60 का अनुपात निकालेंगे, देखो 2:3। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आया हमारे पास 2:3। ठीक है, पूरा समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ दीजिए, मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो अगला सवाल है हमारे पास, यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है तथा बी और सी का अनुपात 3:7 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। ठीक है। इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक विधि है जिसे कहते हैं उल्टा एन बनाना। तो हम उल्टा एन बनाएंगे और ये सवाल सोल्व हो जाएगा। वो कैसे करेंगे, देखो पहले जो भी लिख लेंगे हम, जितना भी अनुपात दिया गया है उन सबको लिख लेंगे। तो ए अनुपात बी क्या आ जाएगा 4:5। बी अनुपात सी है तो बी कहाँ से चालू हो रहा है, बी यहाँ से चालू हो रहा है, बी अनुपात सी 3:7। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे उल्टा एन। उल्टा एन लास्ट में जो नंबर दिया गया है या अनुपात दिया गया है वहां से चालू करेंगे। सी से चालू करेंगे, सी से बी, फिर बी से बी और बी से ए। ठीक है, ये बन गया उल्टा एन। अब इनकी एजेस को करना है मल्टीप्लाई। वो कैसे करेंगे, देखो एक को करो पहले बी से, फिर बी को करो बी से और फिर बी को करो सी से। ठीक है। तो एक को बी से 4 × 3 आ जाएगा हमारे पास 12। अनुपात बी को बी से करेंगे 5 × 3 15। अनुपात बी को सी से करेंगे 7×5 35। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब देखो अगर ये तीनों अनुपात कट सकते हैं तो इन्हें हम सरल अनुपात बना लेंगे। अगर नहीं कट सकते तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे तो हमारे पास यही आंसर हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, जो कि है 12:15:35। ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, यदि ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 1:4 है, सी अनुपात डी 3:5 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताइए। हमें क्या दिया गया है, ए बी सी डी का अलग अलग अनुपात दिया गया है। ठीक है, हमें इन्हें मिश्र अनुपात में बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम ए बी सी का अनुपात निकाल लेंगे, फिर चारों का साथ में निकालेंगे। ए बी सी का पिछले वाले सवाल में बताया था कैसे निकाल सकते हैं। तो लिख लेंगे पहले ए अनुपात बी 2:3, अब फिर बी अनुपात सी 1:4। वही उल्टा एन बनाओ और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा हमारे पास 2:3:12। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। चलो, तो ये जो अनुपात आया है ये क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब सी से चालू करेंगे, सी अनुपात डी। सी अनुपात डी है 3:5। हमें क्या करना है, हमें उल्टा एन बनाना है। देखो डी से सी से सी और सी से बी। ठीक है। तो देखो अब सवाल आता है कि जो बच गया उसका क्या करें। बचा है हमारे पास ए मतलब कि 2 को हम आगे वाले नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो 2 को 3 से करेंगे 6 अनुपात 3 को 3 से करेंगे 9 अनुपात 12 को 3 से करेंगे 36 अनुपात 12 को 5 से करेंगे 7। अब देखो जो अनुपात आया है हमारे पास इसे सरल अनुपात में बनाना है। तो ये चारों संख्याएं जिस संख्या से कट सकती है उससे काट देंगे और सरल अनुपात में बना लेंगे। तो ये चारों कट रही है हमारे पास 3 से कट रही है, तो 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2:3 अनुपात 12 अनुपात 20। अब ये किसी से भी नहीं कटेगी तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 2:3 अनुपात 12 अनुपात 20।
जो कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D है। ठीक है, अब देखो अगला सवाल है हमारे पास 923 रुपए को A अनुपात B अनुपात C में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा गया है, तो A का भाग क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस अनुपात को हम सरल अनुपात में बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, 1/2 का अनुपात, 1/3 का अनुपात और 1/4 का अनुपात है। तो इसका सरल अनुपात बनाने के लिए सबसे पहले तीनों संख्याओं का ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आएगा हमारे पास 12। अब जो एलसीएम है उसको तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो अनुपात आएगा वो आएगा हमारे पास सरल अनुपात। ठीक है, तो 1/2 × 12 अनुपात 1/3 × 12 अनुपात 1/4 × 12। तो अनुपात आ गया हमारे पास 6/4/3। ये आ गया हमारे पास सरल अनुपात 923 रुपए का। ठीक है, अब वही पिछले वाले के जैसा सवाल है, हमें क्या दिया गया, वास्तविक मान 923 रुपए, मतलब इनका योग दिया गया है और हमें ए का मान पूछा है। ठीक है, तो ए का मान कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे ए का हिस्सा। तो ए का मान हो जाएगा हमारे पास, योग कितना है, योग दिया गया, वास्तविक तो दिया गया 923 और इनका योग हो जाएगा 6 4 10 3 13 इंटू ए के पास हिस्सा कितना है, ए के पास है 6। तो इसका आंसर है हमारे पास 426 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, बस लैंग्वेज का खेल है, जिसको लैंग्वेज समझ में आ गई उसको सवाल समझ में आ गया। देखो जो अगला सवाल है हमारे पास, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है, तो वे संख्याएं कौन सी है। देखो इस प्रकार का सवाल करने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे ट्रिक। और ट्रिक क्या है हमारे पास, देखो तो हमारे पास जो ट्रिक है वो देखो ये है, x बराबर बाद वाले अनुपात का अंतर बटा वज्र गुणा का अंतर इंटू जोड़ी या घटाई गई संख्या। अब ये फॉर्मूला या ट्रिक हम कैसे लगाएंगे वो देखो देखते हैं। तो देखो पहली संख्या है और दूसरी संख्या में ऐसे लिख लेंगे। पहले क्या है अनुपात, पहले अनुपात है 2:3। तो फिर क्या किया गया, इसमें 3 जोड़ा गया है, 3 जोड़ने के बाद अनुपात हो जाएगा 3:4। इसको इससे बनाने के लिए क्या किया गया, 3 जोड़ा गया है। ठीक है, अब सीधा हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x बराबर बाद वाले अनुपात का अंतर मतलब 3:4 का अंतर क्या होगा, 1 बटा वज्र गुणा का अंतर। वज्र गुणा करो, देखो 4 को 2 से किया 8 और 3 को 3 से किया 9। बड़ी में से छोटी घटानी है हमेशा ही, 9 - 8 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू क्या करेंगे, जोड़ी या घटाई गई संख्या। कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है, तो हमारे पास x आ जाएगा 3। तो ये तो x है हमारे पास 3, x क्या है, x है हिस्सा। तो अब पहली संख्या क्या आ जाएगी, पहली संख्या क्या आ जाएगी, पहले के पास कितने हैं 2 इंटू हिस्सा 3 बराबर 6। दूसरी आ जाएगी हमारे पास, दूसरी का अनुपात 3 इंटू हिस्सा x बराबर 3, दूसरी है संख्या 9। तो इस प्रकार हम ऐसे सवाल भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस सवाल को एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमारे पास x बराबर है बाद वाले अनुपात का अंतर अपॉन वज्र गुणा का अंतर इंटू जोड़ी या घटाई गई संख्या। देखो अब इसे सोल्व करते वक्त, ट्रिक लगाते वक्त जो फॉर्मूले में हमारे पास प्लस या माइनस के चिन्ह आए, तो हमेशा याद रखना कि हमेशा प्लस वाली संख्याएं लेनी है हमें। ठीक है, और जो भी x का मान है उसे अनुपात से गुणा करके पहली और दूसरी संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया पूरा। तो देखो अगला सवाल है हमारे पास, 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। ठीक है, यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। पहले निकालेंगे दूध कितना है और फिर निकालेंगे पानी कितना है। ठीक है, तो अनुपात क्या है हमारे पास, अनुपात है 3:2। अब दूध कितना हो गया हमारे पास, दूध हो गया, पहले तो निकालेंगे एक हिस्सा, तो 50 लीटर है, 50 में से ये कितने हो गए 5 इंटू, अब दूध निकालना, दूध का है 3, तो आ जाएगा हमारे पास 30 लीटर। ठीक है, इसी प्रकार पानी आ जाएगा हमारे पास, पानी आ गया 50/5 इंटू 2, आ गया हमारे पास 20 लीटर। अब हमारे पास पानी कितना है, अब हमारे पास है पानी 25 लीटर। ठीक है, तो दूध और पानी का अनुपात हो गया 30:25। अब इसको सोल्व करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 6:5।
तो इसका आंसर हो गया 6:5। ठीक है, देखो अगला सवाल है हमारे पास 28 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 है। इसमें कितने लीटर एल्कोहल और डाला जाए ताकि दोनों का अनुपात समान हो जाए। ठीक है, अब देखो ऐसे सवाल करने की हमारे पास एक और ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है देखते हैं। देखो ये हमारे पास है इसकी ट्रिक या सूत्र। अब इसको कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। चलो, ABCD, ए और बी का अनुपात, एल्कोहल पानी का अनुपात कितना है 3:4। बाद में कहा गया कि इसका अनुपात समान हो जाए। इसका मतलब क्या है, दोनों अनुपात 1:1 होंगे, क्योंकि अगर समान अनुपात और जितना भी हो तो उसका हम सरल अनुपात बनाएंगे तो बचेगा 1:1। तो CD क्या हो गई 1:1। तो अब पूछा गया है इसमें कितने लीटर एल्कोहल और डाला जाए ताकि अनुपात समान हो जाए। तो मिलाई गई मात्रा पूछी गई है, तो मिलाई गई मात्रा क्या हो जाएगी, मिलाई गई मात्रा हो जाएगी हमारे पास, माना कि x से मिलाई गई मात्रा, तो x आ जाएगा वज्र गुणा का अंतर, 4 - 3 आ जाएगा 1/c इंटू a प्लस बी। ए प्लस बी कितना हो गया 7, 7 को c मतलब 1 से गुणा करेंगे आएगा 7 इंटू मात्रा। अब यहाँ पे मात्रा है, कुल मात्रा कितनी है, कुल कितना है 28 लीटर का मिश्रण है, तो कुल मात्रा हो गई हमारे पास 28। तो x आ गया हमारे पास 4। इसका मतलब कि एल्कोहल और पानी में 4 लीटर एल्कोहल और मिलाया जाए तो हमारे पास अनुपात आएगा जो वो समान आ जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल जो है हमारे पास वो है, यदि ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है, यदि ए को 20 से 1100 रुपये कम मिलते हैं तो उनकी कुल आय कितनी होगी। ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है हमारे पास। जो ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें क्या है, लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। बस पूरा लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज समझ लो सवाल हल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि ए को 20 से 1100 रुपये कम मिलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी की आय का अंतर यहाँ पे दिया गया है जो है वो है 1100 रुपये। ठीक है, बस इतना सा लॉजिक है इसमें, बाकी सवाल एकदम बेसिक सा सवाल है, हो जाएगा। एक ही सगी से निकालेंगे। पहले तो यहाँ दिया गया इसका अंतर, तो अंतर है हमारे पास 1100। अब अनुपात का अंतर है 1, यह आ गया हमारे पास एक हिस्सा इंटू कुल आय, मतलब 6 और 5 कितने हो गए 11 की हमें आय निकालनी है, तो 11 इंटू, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12,100 रुपये। देखा, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, हमने कुछ नहीं किया, वही लॉजिक लगाया है, वही कॉन्सेप्ट लगाया है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है हमारे पास, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप जो दिया है वो है 94, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। ये भी बिल्कुल इजी सा सवाल है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हम पिछले सवाल में कर चुके हैं। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, हमें इसका दिया गया है परिमाप। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का सभी भुजाओं का योग, मतलब कि हमें यहाँ दिया गया है योग और निकालना गया है सबसे छोटी भुजा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यह करना है कि जो अनुपात दिया गया है उसको सरल अनुपात में बदलना है। तो वो कैसे बदलेंगे वो मैंने आपको बता दिया, एलसीएम निकालेंगे और सरल अनुपात में बदल जाएगा। तो जो इसका सरल अनुपात बना वो है 20:15:12। अब हमें क्या दिया गया है, अब हमें दिया गया योग, ज्ञात क्या करना है, सबसे छोटी भुजा। तो ये लो, सबसे छोटी भुजा जिसका अनुपात सबसे कम होगा वही सबसे छोटी भुजा होगी। ठीक है, तो 12 है। अब 12 पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे एक हिस्सा, तो योग आ जाएगा 94 और जो इसका अनुपात का योग आएगा वो आएगा 47 × 12। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 24 सेंटीमीटर, 24। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे छोटी भुजा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। एकदम बेसिक सा इजी सा सवाल था, बस लैंग्वेज का खेल है, वो समझ गए, सवाल सोल्व। अगला सवाल है हमारे पास, 15:19 के अनुपात की दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। ठीक है, यह आज का हमारे लास्ट सवाल होने जा रहे हैं। इस सवाल के साथ आपके रेशियो और प्रपोर्शन के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और बाकी बचेगा वो बचेगी आपकी प्रैक्टिस की, आप कितना एफर्ट लगाते हैं इन्हें सीखने के लिए। ठीक है, अब देखो इस सवाल को करने की भी हमारे पास दो विधियां हैं। पहला तो जो हमने आपको ट्रिक बता दी है कि कुछ जोड़ा जाए या कुछ घटाया जाए तो हम वो ट्रिक लगा देंगे। दूसरा तरीका है
वो दूसरे तरीके से हम ये सवाल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, पहले लिख लो इसको 15/19। अब कौन सी संख्या घटाई जाए, इसका मतलब अगर घटा रहे हैं अनुपात में से तो दोनों अनुपातों में से घटाएंगे। तो दोनों में से माना कि हमने x घटा दिया, x घटा दिया, तो जो अनुपात आएगा नया, वो नया अनुपात आएगा 3/4 या 3:4। तो अब इसको सोल्व करो, x का मान निकालो और जो हमारे पास आंसर आएगा वही वो संख्या होगी जो घटानी है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। 15 चौका 60 माइनस 4x इजिकल टू 2957 माइनस 3x। अब जब हमारे पास x का मान आ गया, वो मान है 3, मतलब कि दोनों संख्याओं में से अगर 3 घटाया जाए तो जो नया अनुपात आएगा वो 3:4 होगा। अब इसी सवाल को हम देखो हमारी पिछली वाली ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। वो ट्रिक क्या कहती है, देखो ये संख्या पिछली वाली ट्रिक को ही मॉडिफाई किया गया है, जोड़ी या घटाई गई संख्या क्या हो जाएगी, वज्र गुणा का अंतर, वज्र गुणा अंतर बटा बाद वाले अनुपात का अंतर, जोड़ी या घटाई गई संख्या। तो हमें संख्या निकालनी है घटाई गई, तो वज्र गुणा का अंतर पहले क्या है 15:19 और बाद वाले क्या है 3:4। तो इसका वज्र गुणा करेंगे, हम दोनों संख्याओं का वज्र गुणा करेंगे। 15 चौका 60 माइनस 2957 अपॉन बाद वाले अनुपात का अंतर 1। अब जो इसका आंसर आया हमारे पास वो भी आया 3, और पिछले वाले तरीके से हमने वो सवाल निकाले वो भी आ गया 3। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सवाल समझ में आ चुके हैं और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ दीजिए, मैं रिप्लाई दे दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।